Hi everyone, in this video we will understand how we can solve such type of set. In this set we are given that XYZ school is organizing a parents teacher meet for students of class 5th. For this purpose every parent has been given a fixed 10-minute time slot to meet 5 different teachers, each of which teaches a different subject among math, science and so on. ठीक है. A, B, C, D and E are fathers of 5 children who studies in class 5th of XYZ school. Each of these 5 fathers meet all the teachers between 2 p.m. and 2:50 p.m. ओके अब देखिए हमारे पास 50 मिनट का टाइम है यहाँ पे और हमारे पास 10 मिनट के 5 स्लॉट है. तो इसके अकॉर्डिंग हम अपनी टेबल बना लेते हैं. हमारी टेबल कुछ इस तरह से आ जाएगी. ईच पेरेंट कैन मीट ओनली वन टीचर इन अ स्लॉट एंड ईच टीचर कैन मीट ओनली वन पेरेंट इन अ स्लॉट. मींस अगर आप देखेंगे ध्यान से इस पॉइंट को समझेंगे तो जो हमारे रो वाइज और कॉलम वाइज, जो हमारे रो वाइज एंड कॉलम वाइज, ठीक है, तो यहां पर जो हमारे ये सब्जेक्ट्स होंगे ना, ये हमारे सुडोकू पजल टाइप के होंगे. हमारे सुडोकू पजल के जैसे होंगे. मींस कोई भी सब्जेक्ट हमारा सेम कॉलम एंड सेम रो में हमारा रिपीट नहीं होगा. ठीक है, तो ये चीज अब हमें यहां से पता है. ईच पेरेंट कैन मीट द टीचर्स ओनली इन द असाइंड स्लॉट. फर्दर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो नोन. Except for one teacher, C met all the 5 teachers immediately after E met them. Okay. अब सपोज E ने किसी भी टीचर से यहां पर उसका मीट हुआ है, ठीक है, तो उसी सेम टीचर से C कहां पर मीट करेगा? नेक्स्ट स्लॉट में, क्योंकि हमें गिवन है इमीडिएटली आफ्टर E मेट देम, है ना. जो भी, जैसे सपोज हम लेके चलते हैं, कोई भी हमारा एक टीचर है, लेट से हमारा टीचर X है ना. अगर इस टीचर से यहां पर वो मीट किया, तो जो उसका नेक्स्ट स्लॉट होगा उस स्लॉट में उससे कौन मीट करेगा? उससे सी मीट करेगा, है ना. तो इस तरह से हम ये इंफॉर्मेशन को नोट डाउन कर सकते हैं. अब यहां पर जिससे ई मीट करेगा उससे सी नेक्स्ट स्लॉट में मीट करेगा, क्योंकि हमें गिवन है सी मेट ऑल द 5 टीचर्स इमीडिएटली आफ्टर ई मेट देम, है ना. सबसे पहले ई ने इसको मेट किया, फिर उसके बाद सी ने मेट किया इमीडिएटली आफ्टर ई. तो ये सी आ जाएगा, ये सी आ जाएगा, ये डी आ जाएगा, ये डी आ जाएगा और यहां पर ई आ जाएगा, तो यहां पर ई आ जाएगा. अब एक्सेप्ट फॉर वन टीचर, और वो टीचर हमारा कौन हो जाएगा? यहां पर ई, क्योंकि देखिए इससे पहले तो ई उससे मिल नहीं सकता. यहां पर जिस भी टीचर से सी मिलेगा उससे पहले तो हमारा ई कभी मिल ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि वो फर्स्ट स्लॉट ही होगा हमारा सी का. तो ये आ जाएगा हमारे पास. अब देखते हैं आगे क्या फाइंड कर सकते हैं हम. ये हो गया, ठीक है, इसको अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं. आगे पॉइंट्स रीड करते हैं. बी वॉज द सेकेंड पेरेंट. ओके, बी वॉज द सेकेंड पेरेंट टू मीट सोशल स्टडीज टीचर. अब देखिए सोशल स्टडी टीचर जो होगा हमारा, वो 5 स्लॉट में मीट करेगा सभी पेरेंट्स से. फर्स्ट स्लॉट उसका यहां होगा, सेकंड स्लॉट यहां होगा, थर्ड यहां होगा, फोर्थ यहां होगा, फिफ्थ यहां होगा. अब बी वॉज द सेकेंड पेरेंट टू मीट सोशल स्टडीज टीचर, तो सोशल स्टडीज हमारा यहां पर आ जाएगा बी के लिए. एंड सी वॉज द फर्स्ट पेरेंट टू मीट द हिंदी टीचर, है ना. मीन्स ई का जो हमारा ये वेरिएबल ई है, इसकी वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास? हिंदी, है ना. जो हमारे पास ये वेरिएबल ई गिवन है, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास हिंदी. 1 मिनट, इसको तो हम इरेज कर देते हैं. अब ई को हमने इरेज कर दिया, ठीक है. अब ई की प्लेस पर क्या जाएगा? हिंदी. ये आ गया हमारा हिंदी. A met the English teacher immediately before he met the social studies teacher. English immediately before he met social studies, है ना. कुछ इस तरह से हमारा एक ब्लॉक बनेगा. सबसे पहले इंग्लिश आएगा ए के लिए, फिर उसके बाद हमारा सोशल स्टडीज आएगा. एंड E was the third parent to meet the social studies teacher, and E was the third parent to meet the social studies teacher. मीन्स ये हमारा C की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारा डबल एस, है ना, सोशल स्टडीज. तो सी हमारा डबल एस हो जाएगा. अब ध्यान देना, ये जो हमारा ब्लॉक है ये हमें ए में फिट करना है. अगर मैं इंग्लिश यहां पर लूं तो सोशल स्टडीज यहां पर आ जाएगा, पर अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये सोशल स्टडीज हमारा यहां पे 2 टाइम्स आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि हमने पहले ही देख चुके थे हम ये चीज कि हमारे जो रो वाइज एंड कॉलम वाइज कोई भी हमारे टीचर रिपीट नहीं होगा. तो ये जो ब्लॉक है इसे हम कहां पर पुट कर सकते हैं? सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है हमारे पास, अगर हम इंग्लिश यहां पर लें और सोशल स्टडीज यहां पर लें. C was not the last parent to meet the science teacher. C was not the last parent to meet the science teacher, है ना. यार
एंड बी मेट द इंग्लिश टीचर बिफोर ही मेट द सोशल स्टडीज टीचर। ओके, सोशल स्टडीज टीचर को सेकेंड स्लॉट में मीट किया है और मुझे गिवन है कि बी मेट द इंग्लिश टीचर बिफोर हिम, तो इंग्लिश हमारा यहां पर आ जाएगा। 1 मिनट, इंग्लिश हमारा यहां पर आ जाएगा। ओके, इंग्लिश यहां पर आ गया। ये हो गया हमारे पास। अब देखिए ये पॉइंट हम यूज कर चुके हैं। बी वॉज द सेकेंड पॉइंट, सी वॉज द फर्स्ट, ये भी हम यूज कर चुके हैं। ए मैट द, ये भी हम यूज कर चुके हैं। सी वॉज नॉट द लास्ट पेरेंट टू मीट द साइंस टीचर, सी वॉज नॉट द लास्ट टू मीट द साइंस टीचर, है ना। ओके, अब साइंस, ठीक है। ये हमारा सोशल स्टडीज हो जाएगा, ये हमारा इंग्लिश है, ये हमारा सोशल स्टडीज है। डबल एस हमारा सोशल स्टडी। ओके, पहले इसको हम इरेज कर देते हैं, यहां से इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए डी का हमारा क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है। अब डी की हम क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं। मीन देखिए सोशल स्टडीज तो हम दे नहीं सकते, फिर हमारे यहाँ पर सेम हो जाएगा सोशल स्टडीज एंड सोशल स्टडीज। हिंदी भी नहीं रख सकते हम उसे, हिंदी भी नहीं रख सकते, ठीक है। साइंस भी नहीं रख सकते, मैथ्स या इंग्लिश रख सकते हैं हम। ओके, डी की वैल्यू हम मैथ्स या इंग्लिश रख सकते हैं ना, क्योंकि देखिए हमें गिवन है कि सी वॉज नॉट द लास्ट पर्सन टू मीट द साइंस टीचर, तो यहां पर मीन्स डी हमारा साइंस नहीं आ सकता। डी हमारा साइंस नहीं आ सकता। यहां पर अगर हमारी वैल्यू रिपीट हो जाएगी तो सोशल साइंस भी नहीं आ सकता। यहां पर हिंदी रिपीट हो जाएगा तो हिंदी भी नहीं आ सकता। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो इंग्लिश आ सकता है या तो हमारा मैथ्स आ सकता है। पर देखिए अगर मैं यहां पे डी को इंग्लिश लूंगा तो यहां पर इंग्लिश एंड इंग्लिश हमारा यहां पर सेम आ जाएगा, है ना। इस कॉलम में हमारा सेम आ जाएगा ये। तो हम कह सकते हैं डी का इंग्लिश भी पॉसिबल नहीं है, तो ओनली पॉसिबिलिटी क्या बची डी के लिए, दैट इज मैथ्स। तो डी को हम चेंज कर देते हैं, जहां जहां हमारे पास डी था वहां पे हम मैथ्स डाल देते हैं। ये हमारा मैथ्स आ जाएगा, ये हमारा मैथ्स आ गया, ठीक है। अब मैथ्स आ गया हमारे पास। अब देखिए मैं यहां पर इंग्लिश नहीं ले सकता, मुझे पता है कि मुझे इस कॉलम में 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स चाहिए। अब यहां पर मैं इंग्लिश नहीं ले सकता क्योंकि इंग्लिश यहां पर आ गया इस रो में, तो इंग्लिश मेरा यहां पर आ जाएगा। तो अब बचा क्या मेरे पास, साइंस, साइंस मेरा यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर भी देखिए साइंस में यहां पर नहीं ले सकता, तो साइंस मेरा यहां पर आ जाएगा। बचा क्या मेरे पास, हिंदी, तो हिंदी मेरा यहां पर आ जाएगा। यहां पर मेरा मैथ्स आ जाएगा, ये आ गया। अब हिंदी हो गया, सोशल साइंस हो गया, मैथ्स हो गया। अब मेरे पास क्या बचा है, इंग्लिश एंड साइंस, है ना, इंग्लिश एंड साइंस। ओके, मीन्स ए एंड बी की वैल्यू इंग्लिश या साइंस। यहां पर देखते हैं ए की वैल्यू क्या पॉसिबल है। सोशल साइंस यहां पर हो गया, मैथ्स हो गया, हिंदी हो गया एंड इंग्लिश हो गया। सोशल साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, हिंदी हो गया, है ना, क्योंकि सेम हम इस रो में नहीं ले सकते। सोशल साइंस नहीं ले सकते, मैथ्स नहीं ले सकते, हिंदी नहीं ले सकते, और अगर हम ये कॉलम देखें फर्स्ट कॉलम यहां पर, तो हम यहां पर इंग्लिश भी नहीं ले सकते। तो ए के लिए हमारे पास ओनली पॉसिबिलिटी के साइंस, तो ए की प्लेस पर क्या जाएगा, साइंस। तो बी की प्लेस पर क्या जाएगा हमारे पास, बी की प्लेस पर आ जाएगा हमारे पास इंग्लिश, ये हमारा इंग्लिश हो जाएगा। अब यहां पर मैं साइंस नहीं ले सकता, तो यहां पर साइंस आ जाएगा। अब बचा क्या मेरे पास, हिंदी, तो हिंदी यहां पर आ जाएगा। सेम यहां पर हिंदी आ जाएगा। और मेरे पास अब बचा मैथ्स, तो मैथ्स यहां पर आ जाएगा। सोशल साइंस यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर क्या बचा, मैथ्स, तो मैथ्स यहां पर आ जाएगा। ओके, तो देखिए इस तरह से हमारा पूरा टेबल कंप्लीट हो गया। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन ऑलरेडी मार्क है, फर्स्ट का हमारा सी है, सेकंड का ए है, थर्ड का हमारे पास सी है एंड फोर्थ का हमारा आंसर डी है। ओके, जो कि आप रीचेक भी कर सकते हैं। सिंपल कुछ नहीं करना, मैं टेबल से देख के आंसर्स को मार्क करना है। सो गाइस हमारा यहाँ पे सेट कंप्लीट होता है। काफी अच्छा सेट था, पर अगर आपको अप्रोच पता है कि किस तरह से आप टेबल बना के इस टाइप के सेट को सॉल्व कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं गई होगी इस टाइप के सेट में, आपके लिए एक इजी सेट हो गया होगा। अगर आपने को अप्रोच नहीं पता है तो अब आपने अप्रोच देख लिया है, तो अगर इस तरह का सेट अगर कभी आता है तो आपको पता होगा कि आप किस तरह से इस टाइप के सेट को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।